पुतिन की धमकी के ठीक बाद अब अमेरिका अलर्ट पर है और साथ ही नाटो देशों ने अपने तमाम सैन्य संसाधनों को अलर्ट मोड में रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। तो पुतिन ने अपनी जीत के ठीक बाद नाटो को ये चेतावनी दे दी कि अब दुनिया तैयार रहे वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। और ये धमकी आने भर की देरी थी कि जिस तरह से अमेरिका और नाटो ने तैयारी की है उससे साफ ऐसा पता चलता है कि अगर किसी भी तरह से नाटो पर पुतिन हमला करते हैं, रूस हमला करता है, तो पुरजोर तरीके से उसका करारा जवाब अमेरिका भी देगा और नाटो देगा। और जाहिर है कि इससे वर्ल्ड वॉर 3 की रणभेरी बजेगी, जिसकी बात लगातार पुतिन करते रहे हैं। पुतिन नई ताकत से लवरेज है क्योंकि अपने चुनाव को जीतने के बाद जिस तरह से उन्हें रूस की सत्ता फिर से हासिल हुई है, उसके बाद वो पूरे दमखम के साथ दरअसल अपने दुश्मनों से लोहा लेना चाहते हैं। और इसीलिए इस जीत के ठीक बाद हमने देखा कि पुतिन ने किस तरह से नाटो को ललकारा और कहा कि महज एक कदम की दूरी पर है तीसरा विश्व युद्ध। दरअसल पुतिन लगातार इस बात को कह रहे हैं, कभी न्यूक्लियर हमलों की धमकी दे रहे हैं तो कभी वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी दे रहे हैं। तो क्या ये चेतावनी सिर्फ और सिर्फ पुतिन एक माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं या फिर दरअसल रूस कुछ कर गुजरने के लिए पुतिन के नेतृत्व में आमादा है? सवाल इस बात के जैसे ही उठ रहे हैं, उसी के साथ साथ हमें देख रहे हैं कि दरअसल किस तरह से नाटो के फोर्सेस अपने आप को बिल्डअप एंड तैयार करने लगे हैं। अमेरिका दरअसल पुतिन की इस धमकी के बाद पूरी तरह से अलर्ट में है और जाहिर तौर पर आप देखें तो नाटो के देशों के बीच जो है इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक लेवल पर पूरी तरह से 24/7 अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। तो क्या दरअसल एक कदम की ही दूरी पर है तीसरा विश्व युद्ध? क्या दरअसल रूस जल्द से जल्द नाटो पर हमले कर यूक्रेन युद्ध का एक नया मोड़ और नई दिशा देगा? अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का युद्ध तो बिल्कुल भड़कने वाला है और यूक्रेन युद्ध की जमीन पर जिस तरह से इस वक्त नाटो की सेनाएं हैं उस बाबत रूस ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। और उसको लेकर दरअसल रूस का कहना था कि जिस तरह से अंग्रेजी और खास तौर पे फ्रेंच लैंग्वेज को इंटरसेप्ट किया गया है, इस बात को साबित करता है कि नाटो की सेनाओं के जरिए ही यूक्रेन रूस की सेनाओं के साथ लड़ रहा है। हम जानते हैं कि इस युद्ध के तकरीबन आप समझिए कि 2 साल गुजर जाने के बाद भी रूस को अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ है और यूक्रेन की सेनाओं के ऊपर जिस तरह से रूस इस वक्त भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और इसका कारण ये रहा है कि दरअसल जो नाटो के जरिए सप्लाई लाइन थी यूक्रेन की, वो पूरी तरह से जो है हम कहें कि बैकफुट पर थी। यानी जितना रसद, जितना सैन्य साजो सामान, जितना हथियार और जितना सैन्य बल दरअसल यूक्रेन को इस वक्त रूस से लड़ने के लिए चाहिए, उतना हासिल नहीं हो रहा है। और इसीलिए जेलेंस्की दरअसल नाटो देशों से लगातार संपर्क में है, अमेरिका से संपर्क में है कि उनको हथियारों की सप्लाई मुहैया कराया जाए, एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा गोले बारूद, और साथ ही देखा जाए कि जिस तरह की जरूरत इस वक्त युद्ध के मैदान में है वो तुरंत उसे हासिल हो। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान काफी मायने रखता है, जिसमें मैक्रोन ने कहा कि नाटो की सेनाएं यूक्रेन की जमीन पर उतरकर रूस से लोहा लेंगी। ये बात कहने भर की थी कि रूस भड़क उठा था और रूस ने धमकी दी थी कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने से भी रूस नहीं चूकेगा। ये बात दरअसल महज 10 दिन पहले की है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि चुनाव के मैदान से निकलकर जिस तरह से पुतिन जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 से महज एक कदम की दूरी, इतना ही वास्ता बतला रहे हैं, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि पुरजोर तरीके से रूस की सेनाएं यूक्रेन की ज़मीन पर और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी और ज़्यादा आक्रामक दिखाई देंगी। और अब नाटो के तय करना है कि यूक्रेन का साथ कितना देगा। इस धमकी के मायने इसलिए भी समझने चाहिए कि अगर नाटो यूक्रेन के साथ देने के लिए अपनी ताकत को और ज़्यादा यूक्रेन की ज़मीन पर बढ़ाता है तो रूस की तरफ से हमला संभावी है। रूस पुरजोर तरीके से जो है नाटो पर हमला करेगा। हम जानते हैं कि नाटो का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि अमेरिका करता है। लिहाजा आप समझिए कि यूरोप, अमेरिका, रूस और उसके सहयोगी देश इस युद्ध के मैदान में उतरेंगे और ये वर्ल्ड वॉर 3 से कमतर नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बतलाऊं कि इस पर जो रूस मामलों के जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार हैं, उनका कहना है कि युद्ध तो भड़केगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है न्यूज़ नेशन ने बातचीत की जेएनयू में प्रोफेसर जो इंटरनेशनल रिलेशन के हैं राजन कुमार, जरा उनका बयान सुन लीजिए। दूसरा सवाल, रूस यूक्रेन वॉर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे हिसाब से रूस यूक्रेन वॉर पे अभी कोई प्रभाव, अलग से कोई परिवर्तन की संभावना नहीं दिखती है। वॉर चलता रहेगा। अभी जो पश्चिमी के देश हैं, खासकर नाटो मेंबर्स जो हैं, वहाँ पे सीज़ फायर या डायलॉग या नेगोशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो रूस यूक्रेन वॉर चलता रहेगा। अभी एस्केलेशन की संभावना और बढ़ने की भी संभावना है। जैसा कि आपने देखा कि जो स्टेटमेंट्स के लेवल पे काफ़ी अभी बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट दिया जा रहा है। मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि वो नाटो के फोर्सेस को भेज सकते हैं या नाटो के फोर्स को भेजने से इनकार नहीं करते हैं। उसके बाद से वहाँ पे माहौल गर्मा गया है और वहाँ पे रूस
न्यूक्लियर धमकी देना शुरू कर दिया। रूस के प्रेसिडेंट, जैसा कि आपने देखा कि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करने लगे, तो इस कारण से वहाँ पे स्टेटमेंट के लेवल पे, रेटरिक्स के लेवल पे काफ़ी एस्केलेशन हुआ है। और जो वॉर जो चल रहा है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। रूस यूक्रेन वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी खार्किव में रूस का हमला बढ़ गया है, अभी ओडेसा में रूस का हमला बढ़ गया है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि इस वॉर के एस्केलेशन की संभावना है, अभी तुरंत तो सीज फायर की संभावना नहीं दिखती है। इस बयान के मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं और इस बयान के मायने दरअसल ये हैं कि किस तरह से दरअसल रूस युद्ध को भड़काएगा, क्योंकि पुतिन भी अपनी ताकत को दरअसल रूस की जमीन पर दिखाना चाहते हैं कि भले ही नेटो की ताकत, भले ही अमेरिका की ताकत से लैस है यूक्रेन, लेकिन रूस की सेनाओं का जज्बा और जोश जो है वो दरअसल अपने टारगेट को अचीव करेगा। इसीलिए आप देखिए कि ओडेसा पर इस वक्त लगातार हमला हो रहा है, खार्किव की तरफ भी रूसी हमले बढ़ चले हैं। आप देखिए ज़ेपोरिज़िया की तरफ जिस तरह से रूस हमला बढ़ा रहा है, डोनबास के इलाके पर ऑलरेडी रूस का पहले से कब्जा है और हम जानते हैं कि किस तरह से रूस जो है वो दरअसल अब एक बफर जोन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूस का जो पूरा इस वक्त का टारगेट है वो ये भी है कि दरअसल यूक्रेन में एक ऐसा बफर जोन क्रिएट किया जाए ताकि नेटो की सेनाएं यूक्रेन की जमीन से जब रूस पर हमला करे तो एक इक्वल डिस्टेंस, एक इक्वल बफर मिले, ताकि रूस जो है उसका प्रतिकार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। रूस की सेनाएं जो हैं उसको टाइमली इंटरसेप्ट करे और जाहिर है कि उस पर काउंटर अटैक किया जा सके। तो डबल स्ट्रेटजी के तहत चलता हुआ रूस जो है इस वक्त दरअसल दुनिया को धमका रहा है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए होने वाले ऐसे युद्ध के जरिए जहां विनाशक हथियारों के जरिए विनाश लीला ही सिर्फ रची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ विनाश की कहानी जो है वहीं गढ़ी जा सकती है। तो रूस का ये पूरा एजेंडा इस वक्त न सिर्फ यूरोप देख रहा है, न सिर्फ अमेरिका देख रहा है, बल्कि हम देखें तो पूरी दुनिया देख रही है और इसीलिए दुनिया इस वक्त सहमी हुई है। हालांकि हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, चाहे बात अब भारत की करें या फिर आप चीन की करें, जाहिर तौर पर आप जो है मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी साउथ अफ्रीका, कंबोडिया जैसे तमाम देश हैं, इधर जापान है, कोरिया है, ऐसे तमाम ऐसे देश हैं जो कि तटस्थता की भूमिका जरूर निभा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके हम देखें कि अगर अमेरिकन फोर्सेज, नेटो फोर्सेज की लड़ाई रूस के साथ होती है, रूस के कुछ मित्र देश, जिसमें जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया निकल कर आ सकता है, चीन निकल कर इस युद्ध में आ सकता है, टर्की आ सकता है, और ऐसे में आप समझिए कि ईरान का भी आना लाजमी होगा। तो कमोबेश दुनिया की जो 2/3 आबादी है या यूं कहें कि देश हैं, उनका एक साथ युद्ध में उतर जाना किसी वर्ल्ड वॉर 3 से कमतर नहीं होगा। और इसीलिए आप समझिए कि रूस की धमकी, पुतिन की धमकी जो है वो इतनी बड़ी है जिससे समूची अमेरिकी सेनाएं इस वक्त अलर्ट पर है, जिससे समूचा यूरोप अलर्ट पर है और नेटो की सेनाएं जो हैं वो दरअसल अपने हथियारों को तान कर खड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हुई है पुतिन के अगले मूव पर कि पुतिन धमकी के बाद अगला एजेंडा क्या तय करते हैं। क्योंकि पुतिन के शब्दों में कहें तो वर्ल्ड वॉर 3 महज एक कदम दूर है। पुतिन के शब्दों में कहें कि नेटो अगर यूक्रेन की जमीन पर उतर कर लड़ाई लड़ता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने से नहीं चुकेंगे। और ऐसी धमकी के बाद अब पुतिन का नेक्स्ट एजेंडा क्या होगा, पुतिन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, इस पर नेटो पुरजोर तरीके से देखें तो नजरें गड़ाए बैठा है। अमेरिका हर पल एक तरह से देखा जाए तो रूसी फोर्सेज का जो मूवमेंट है उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी फोर्सेज जो हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी पुरजोर तरीके से इस वक्त जो है न सिर्फ रूस की तमाम सीमाओं पर बल्कि इसके अलावा यूक्रेन में फैले हुए रूस का जो सैन्य मूवमेंट है उस पर भी नजरें गड़ाए बैठी हैं। और सबसे बड़ी बात कि जेलेंस्की जो है वो दरअसल अब लगातार नेटो के साथ ये बातें कर रहे हैं कि किस तरह से दरअसल पुतिन अगर हमले को आगे बढ़ाते हैं, युद्ध का दायरा बढ़ाते हैं, तो उससे कैसे निपटना होगा। तो इस वक्त की स्थिति देखिए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे यूरोप को अपने आगोश में ले रही है, अमेरिका को अपने आगोश में ले रही है और दुनिया को पूरी तरह से हम देखें तो एक ऐसे वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी है जहां से आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है। और इसीलिए भारत जैसे देश जब ये कहते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जब इस बात को हर मन से दोहराते हैं ये युद्ध का समय नहीं है बल्कि शांति की जरूरत है, तो आप समझिए कि भारत जैसे देश भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इस युद्ध को जिस तरह से हो टाला जाए, क्योंकि युद्ध इतना विनाशक, इतना प्रलंकारी, इतना भयंकर, इतना भयावह होगा जिससे समूची मनुष्यता जो है वो एक तरह से जल उठेगी। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध किस मोड़ पर जाकर दुनिया को खड़ा कर देगा। अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 को तैयार करता है तो आप समझिए कि कोरोना से बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है वो दुनिया भर में देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था न सिर्फ चरमराएगी बल्कि लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति से कैसे निकला जाए, इसके लिए भी दरअसल इस वक्त आप देखिए तो ग्लोबल पावर्स और इंटरनेशनल इश्यूज को जानने वाले जो थिंक टैंक हैं और इसके अलावा जो इंटरवीन करने की ताकत रखने वाले देश हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन
सवाल वही है कि पुतिन अपने एजेंडे को आगे कैसे बढ़ाते हैं, पुतिन अपनी धमकी को किस तरह से धार देते हैं, पुतिन दरअसल इस युद्ध में किस तरह से अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाएंगे। क्या सिर्फ यूक्रेन को नेटो अकेला छोड़ देगा या नेटो अपने वादे के मुताबिक यूक्रेन की ज़मीन पर उतर कर आएगा। अगर नेटो यूक्रेन की ज़मीन पर उतर कर आता है तो जाहिर है ये युद्ध जो है अब टलने वाला नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेकर रहेगा। और इसी बात का डर है, इसी बात का खामियाजा जो है दुनिया भुगतना नहीं चाहती। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है पुतिन के अगले अटेम्प्ट पर। पुतिन के ऐलान के बाद दरअसल पुतिन के कदम किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये तय करेगा कि आखिर दुनिया में इस वक्त होगा क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा या फिर रुकेगा। फिलहाल इस मसले पर इतना ही। आगे आने वाले इनपुट्स को और लेकर आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि पुतिन का एजेंडा क्या आगे बढ़ा और क्या वर्ल्ड वॉर 3 के आगोश में दुनिया को झोंक देगा रूस। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाजत।